सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा। ये कौन है? जब अपने बाबा हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का वक्त आया, जब नबी के दुनिया से जाने का वक्त आया, नबी मुस्तफ़ा बिस्तरे अलालत पर है, नबी मुस्तफ़ा बिस्तरे अलालत पर है। हजरत सैयदा फातिमा खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा अपने बाप के सरहाने बैठी है। बाप के सरहाने बैठ करके अपने बाप की खिदमत कर रही है। होता है ना कि अगर बाबा बीमार हो तो बेटी बाप की खिदमत करती है, बेटा बाप का खिदमत करता है। तो नबी की बेटी अपने बाप के सरहाने बैठी है। खातून जन्नत अपने बाप के सरहाने बैठी है, सर के पास बैठ करके अपने बाप की खिदमत कर रही है, अपने बाप की मिजाज पुरसी कर रही है। इतने में किसी ने दरवाजे पे आके दस्तक दी। सैयदा फातिमा पूछती है आने वाला कौन है? बाहर से आवाज आती है अरबी आया हूँ, अपने नबी की मिजाज पुरसी के लिए आया हूँ, इयादत के लिए आया हूँ। ऐ फातिमा अगर इजाजत हो तो अंदर आ जाओ। सैयदा फातिमा कहती है आज मेरे बाबा नबी मुस्तफ़ा की तबीयत अलील है, आज मेरे बाबा की तबीयत सही नहीं है, इसलिए तुम वापस चलिए जाओ, वापस घर चले जाओ। वो अरबी वापस चला जाता है। सैयदा फातिमा अपने बाप की मिजाज पुरसी के लिए बाप की खिदमत में है। कहती है अरबी कल आ जाना, आज चले जाओ कल आ जाना। रात गुजरती है, दिन गुजरता है, फिर कल उसी टाइम वो अरबी आके दरवाजे पे दस्तक देते हैं। सैयदा फातिमा ने पूछा आने वाला कौन है? घर के दरवाजे के बाहर से आवाज आती है कल वाला अरबी आया हूँ, अपने नबी की मिजाज पुरसी के लिए आया हूँ, अगर इजाजत दे दो सैयदा फातिमा तो अंदर आ जाओ। सैयदा फातिमा ने कहा नहीं, आज चले जाओ, आज चले जाओ, कल आ जाना। वो अरबी फिर वापस चला जाता है। रात गुजरती है, दिन गुजरता है, फिर परसों 3 दिन के बाद फिर वो अरबी हुजूर के हुजरे के दरवाजे पे आके खड़ा होते हैं, दरवाजे पे आवाज देते हैं, दरवाजे पे दस्तक देते हैं। सैयदा फातिमा अपने बाप के सर के पास बैठी है और पूछती है तुम आने वाले कौन हो? बाहर से आवाज आती है 2 दिन से आ रहा हूँ, वही कल वाला अरबी, परसों वाला अरबी। इतने में हुजूर की आंख खुल जाती है। हुजूर फरमाते बेटी फातिमा ये कौन आए, ये आने वाले कौन है? हजरत फातिमा कहते बाबा आज 3 दिन से ये अरबी आ रहे हैं, ये अरबी आपकी मिजाज पुरसी के लिए आ रहे हैं, लेकिन आपकी तबीयत अलील है, इसलिए मैं आने की इजाजत नहीं देती। वो अंदर नहीं आते, वापस चले जाते हैं। आका फरमाते हैं, नबी मुस्तफ़ा फरमाते हैं ओ बेटी फातिमा ये अरबी कोई और नहीं है, ये इज़राइल अलैहिस्सलाम है, जो बाप को बेटी से अलग कर देता है, बेटी को बाप से अलग कर देता है, माँ को बेटी से अलग कर देता, बेटी को माँ से अलग कर देता, भाई को भाई से अलग कर देता है। ओ बेटी फातिमा ये आने वाला कोई और नहीं है, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम है। अब मेरा दुनिया से जाने का वक्त है। ओ बेटी तू मेरे सरहाने बैठी हो, इसलिए अंदर आने की उन्हें हिम्मत नहीं हो रही है। अगर अंदर दाखिल हो जाए तुम खातून जन्नत हो, जन्नती औरतों का सरदार हो। अगर इज़राइल अलैहिस्सलाम अंदर आ जाए तुम्हारे मासूम चेहरे पर इज़राइल की नजर पड़ जाएगी तो डर रहे हैं। इज़राइल अलैहिस्सलाम इस बात से डर रहे हैं कहीं दफ्तरे मलाइका से फरिश्तों की लिस्ट से उनका नाम न हटा दिया जाए, उनका नाम न साफ कर दिया जाए। इसलिए बेटी वो दरवाजे के बाहर से पूछ रही है ओ बेटी वो आने वाला अरबी कोई और नहीं है बल्कि इज़राइल अलैहिस्सलाम है। फातिमा तुम्हारी पर्दे की, तुम्हारी इस्मत की वजह से वो अंदर आ नहीं पा रहे हैं। जिनके घर इज़राइल भी, जिनके घर जिब्रील भी बेइजाजत आते नहीं, जिनके घर जिब्रील भी बेइजाजत आते नहीं, कद
कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। अल्लाह अकबर। कौन खातून जन्नत? वो खातून जन्नत जो इमाम हसन और हुसैन की माँ है। हजरत मौला अली शेर खुदा का शौहर इनामदार है। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बचपना है। हुजूर अलैहि सलातु तस्लीम के नवासे हुसैन का बचपना है और आपके बड़े भाई हजरत इमाम हसन नाना की बारगाह में आते हैं। नाना के पास एक आरबी आया था हिरनी का बच्चा लेके कि आका ये हिरनी का बच्चा कबूल कर लीजिए। नाना मुस्तफ़ा ने हिरनी का बच्चा कबूल किया। नबी मुस्तफ़ा ने हिरनी का बच्चा कबूल किया। इतने में हसन आए, वो हिरनी का बच्चा उन्हें अता कर दिया। इमाम हसन हिरनी का बच्चा खेलते खेलते सैयदा फातिमा के हुजरे में पहुंचे। सैयदा फातिमा के घर में पहुंचे। वहां घर पर इमाम हुसैन आराम कर रहे थे। इमाम हुसैन ने देखा भाई हसन के पास हिरनी का बच्चा है, तो इमाम हुसैन ने कहा भाई हसन हिरनी का बच्चा मुझे दे दो, मैं हिरनी के बच्चे से खेलूंगा, मैं हिरनी के बच्चे से प्यार करूंगा। इमाम हसन ने कहा ओ भाई हुसैन हिरनी का बच्चा तो मैं नाना से लेके आया हूँ, मेरे नाना ने मुझे हिरनी का बच्चा अता किया है, जाओ तुम भी नाना से हिरनी का बच्चा लेके आओ। मैं हिरनी का बच्चा नहीं दूंगा, हिरनी के बच्चे से मैं खेलूंगा, हिरनी के बच्चे से मैं प्यार करूंगा। इमाम हुसैन ने सुना कि नाना ने बड़े भाई हसन को हिरनी का बच्चा दिया। इमाम हुसैन नाना के पास गए, दौड़ के नाना के पास आए, नाना से अर्ज किया नाना जान आपने भाई हसन को हिरनी का बच्चा दिया है, मुझे भी हिरनी का बच्चा चाहिए, मुझे भी हिरनी का बच्चा दीजिए। नाना ने कहा ओ मेरे नवासे हुसैन वो आरबी एक ही बच्चा लेके आया था, तुम्हारे बड़े भाई हसन को दे दिया, दूसरा मैं कहां से लाऊं, मैं किधर से लाऊं। लेकिन इमाम हुसैन है मानने को तैयार नहीं है, आप इसरार करे जा रहे हैं, जिद करते जा रहे हैं। ओ नाना जान आपने भाई हसन को हिरनी का बच्चा अता किया है, मुझे भी हिरनी का बच्चा चाहिए। इतने में कि इमाम हुसैन रो पड़ते। इमाम हुसैन के आंखों में आंसू आ जाता। इमाम हुसैन रोने लगते हैं। क्या देखते हैं नबी मुस्तफा के जंगल से हिरनी आ रही है, दूसरा बच्चा भी साथ लेके आ रही है। वो हिरनी दूसरा बच्चा साथ में लेके आई नबी मुस्तफा की बारगाह में। जुबान हाल से हिरनी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह वो पहला बच्चा जो आरबी लेके आया था वो भी मेरा था, दूसरा बच्चा खुद लेके आई हूँ। हिरनी कहती है या रसूल अल्लाह मुझे अपने बच्चों की जुदाई तो बर्दाश्त है, लेकिन हुसैन पाक का रोना मुझे गवारा नहीं है। आका हिरनी का बच्चा कबूल कीजिए, इमाम हुसैन को अता कर दीजिए। कौन हुसैन? जिनके बारे में शायर ने क्या खूब कहा है, करबल में आले रसूल बाग सैयदा के फूल, करबल में आले रसूल बाग सैयदा के फूल, आए हैं दीन का गुलशन बचाने के लिए, आए हैं दीन का गुलशन बचाने के लिए। हैदर के लखते जिगर करके तैबा से सफर, हैदर के लखते जिगर करके तैबा से सफर, आए हैं दीन का गुलशन बचाने के लिए, आए हैं दीन का गुलशन बचाने के लिए। एक तरफ थे एक तरफ लाखों का लश्कर, बहादुर एक
बाजी 72, ऐसी हैबत थी तारे 72 लाखों पे भारी, ऐसी हैबत थी तारे 72 लाखों पे भारी। एक सबक दे दिया है ज़माने के लिए, एक सबक दे दिया है ज़माने के लिए। करबल में आले रसूल बाग़ सैयदा के फूल, आए हैं दीन का गुलशन बचाने के लिए, आए हैं दीन का गुलशन बचाने के लिए। कौन इमाम हुसैन, जिनको नाना चूमते भी थे सूंघते भी थे। आज बचपने में तो बच्चे को हर कोई चूमता है और सूंघता भी है, और जैसे ही 10-12 साल 18 साल का हो जाए फिर चूमेगा क्या, उनके करीब भी नहीं जाता क्योंकि पसीने की बदबू आएगी। लेकिन हुसैन इतने अजीज थे, इतने मोहतरम थे, इतने प्यारे थे कि नाना उनको चूमते भी थे सूंघते भी थे, गले से लगाते थे। अल्लाह अकबर। नाना नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नाना अपने नवासे हुसैन इब्ने अली को गोद में लेके बैठे हैं और अपने शहजादे हजरत इब्राहिम को गोद में लेके बैठे हैं। दोनों शहजादों को गोद में लेकर के बैठे हैं। इतने में जिब्रील अमीन आकर के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये एक आपका बेटा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये एक आपका बेटा है, ये आपका नवासा है हुसैन अलैहिस्सलाम। ऐ आका, रब ने हुक्म दिया है कि दोनों में से एक को आप चुन लीजिए, एक को अपने पास रख लीजिए, एक को खुदा के हवाले कर दीजिए, एक को रब के हवाले कर दीजिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिब्रील ये मैं रब के हवाले करता हूँ, मेरे रब को मेरा रब ताला जिनको चाहता है उनको ले ले। जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, रब ताला ने ये आप पर छोड़ दिया है, ये आपके हवाले कर दिया है कि जिनको चाहे अपने पास रखे, जिनको चाहे रब के हवाले कर दे, रब को प्यारे कर दे। हज़रत अल्लाह अकबर। अब नबी मुस्तफ़ा गौर करते हैं, अगर मैं अपने बेटे को अपने पास रख लेता हूँ, हुसैन पाक को रब के हवाले करता हूँ, तो मेरी बेटी फातिमा की गोद खाली हो जाएगी, मेरी बेटी फातिमा का घर उजड़ जाएगा, मेरी बेटी फातिमा का घर सुना सुना हो जाएगा, मेरी बेटी फातिमा की गोद खाली हो जाएगी। नबी मुस्तफ़ा ने दिल से फैसला किया कि मैं अपने बेटे को रब के हवाले करता हूँ, रब के पास भेज देता हूँ, रब के प्यारे कर देता हूँ, हुसैन को अपने लिए चुन लेता हूँ, हुसैन को अपने पास रख लेता हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने फरमाया, जिब्रील, मैं अपने बेटे इब्राहिम को रब के हवाले करता हूँ, रब को प्यारे कर देता हूँ, और नबी बेटी फातिमा के बेटे हुसैन को अपने पास रखना चाहता हूँ। उसके 3 दिन के बाद नबी के शहजादे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का विसाल हो। नबी को कितनी मोहब्बत थी अपने नवासे हुसैन से कि अपने बेटे को अपनी बेटी के बेटे पर कुर्बान कर दिया। क्यों? क्योंकि जब नवासा हुसैन जवान होगा, जब नवासा हुसैन जवान होगा तो मेरी शरीयत बचाएगा, मेरी शान बचाएगा, मेरा दीन बचाएगा, इस्लाम बचाएगा, कुरान बचाएगा। तभी तो किसी ने कहा है, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। इस्लाम जिंदा है। इस्लाम ऐसे जिंदा हो गया, इस्लाम का पौधा ऐसे हरा भरा हो गया। आज देखिए, यहूदो नसारा जितने भी बातिल मज़ाहिब है सब इस्लाम को मिटाने पे तुला हुआ है। फिलिस्तीन में मुसलमान मारे जा रहे हैं, बूढ़े मारे जा रहे हैं,
बच्चे मारे जा रहे हैं, औरतें मारी जा रही हैं। मारने वाले कौन है? यहूदी है, इजराइल है। उन्हें आतंकवादी कहने वाला कोई नहीं, लेकिन जो इसका दिफा कर रहे हैं, इसका दिफा कर रहे वो आतंकवादी है। दुनिया का अजीब इंसाफ है कि जो मर रहे हैं वही आतंकवादी है, जो मार रहे हैं वो आतंकवादी नहीं। अजीब इंसाफ है ये दुनिया में। लेकिन हक के लिए लड़ना, अपने हक के लिए जान कुर्बान कर देना, ये हुसैन पाक की सुन्नत है। इसलिए हुसैन पाक ने नाना के दिन को जिंदा किया है, इस्लाम जिंदा किया। कह दो सुभान अल्लाह। इस्लाम जिंदा है, इस्लाम जिंदा है, कुरान जिंदा है, कुरान जिंदा है, कुरान जिंदा है। कि आज भी दिल में, आज भी हर मोमिन के दिल में, आज भी हर मोमिन के दिल में इस्लाम जिंदा है, इस्लाम जिंदा है, कुरान जिंदा है, कुरान जिंदा है, कुरान जिंदा है। काफिला मुल्क शाम चला जब, साथ यजीदी लश्कर था। काफिला मुल्क शाम चला जब, साथ यजीदी लश्कर था। महव तिलावत नेज़े पर भी हुसैन आज़म का सर था, हुसैन आज़म का सर था। किलों के सना से, नो के सना से दिया है जो, नो के सना से दिया है जो, पैगाम जिंदा है, इस्लाम जिंदा है, कुरान जिंदा है, कुरान जिंदा है, कुरान जिंदा है, इस्लाम जिंदा है, कुरान जिंदा है। सीने पे भारी पत्थर है और जलती रेत पे लेटे हैं। सीने पे भारी पत्थर है और जलती रेत पे लेटे हैं। फिर भी हजरत बिलाल असवद कुफ्फारों से कहते हैं, कुफ्फारों से कहते हैं कि मेरे दिल में, मेरे दिल में इश्क़ खैरुल, मेरे दिल में इश्क़ खैरुल अनाम जिंदा है, इस्लाम जिंदा है, कुरान जिंदा है, कुरान जिंदा है, कुरान जिंदा है। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला थका हुआ हूँ मैं जब आया आप मुझे लेने गए थे, आते ही खाना खाया, फौरन यहाँ पे आया। इंशाल्लाह इसकी भरपाई मैं कल कर दूंगा। मैं आपको बताऊं, चूंकि ये अभी जो त्यौहार चल रहा है ना, ट्रेन में इतनी भीड़, रिजर्वेशन भी जनरल बन गया था। थर्ड एसी में भी लोग एक एक सीट में 4-4, 5 लोग बैठे हुए थे थर्ड एसी में। फर्स्ट एसी में जाकर मैं रुपया देकर टीटी से बात करके मैं सीट लिया। चूंकि मुझे तो सेहतमंद आदमी हूँ, लंबा सफर, पहले 5-6 घंटा में खड़ा रहा, बैठे रहा। खैर थोड़ी देर और सुनने कहते सुभान अल्लाह। इस्लाम जिन अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 घंटा 2 घंटा बोलना ये रोजाना मेरा मामूल है, थकता नहीं हूँ। लेकिन आते ही खाना खाया, खाना हर कोई भाई खतीब कोई भी मुकर्रर आता है 1 घंटा 1.5 घंटा आराम करता है। लेकिन नौजवान कमेटी ने कहा हज़रत कोई नहीं, आपको चलना है। खाना खाते ही मैं 10 मिनट भी नहीं रुका, फौरन यहाँ आया
और आता ही यहाँ पे हजरत मैं क्या बार मेरे हवाला कर दिया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ला के स्टेज पे बिठा के रखेंगे, ऐसा भी होता है कभी कभी आधा घंटा पौन घंटा तक, है ना। और आज ऐसा इत्तेफाक है कि देखिए फौरन माइक में लग गया। खैर शिकवा नहीं है, शिकायत नहीं है, ये इंशाल्लाह आपकी मोहब्बत है। कह दे सुभान अल्लाह। इस्लाम जिंदा है, कुरान जिंदा है, कुरान जिंदा है, इस्लाम जिंदा है, कुरान जिंदा है, कुरान जिंदा है। इमाम हुसैन इमाम हसन के बचपना है। इमाम हुसैन के नाना जान खुतबा दे रहे हैं जुमा के दिन इमाम हुसैन के नाना जान हमारे आपके नबी मुस्तफ़ा खुतबा दे रहे हैं। इमाम हसन और हुसैन का बचपना है। आप सैयदा फातिमा के दौलत खाने से निकलते हैं और नाना मस्जिद नबवी में खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। जुमे के दिन खुतबा पढ़ रहे हैं, सारे सहाबा बैठ करके खुतबा सुन रहे हैं। अल्लाहु अकबर। ज़मीर हमवार होने की वजह से, ज़मीन कहीं ऊंची नीची होने की वजह से इमाम हुसैन नाना जान को देख करके दौड़ के आ रहे हैं। बच्चा कभी ऐसा भी होता है, नाना को देखता है भागता हुआ आता है, दादा को देखता है भागता हुआ आता है, बाबा को देखता है भागता हुआ आता है, नानी को देखता है बच्चा भागता हुआ आता है। ये बच्चों की फितरत होती है। नबी मुस्तफ़ा जुमे के दिन मस्जिद नबवी में खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन सैयदा फातिमा के दौलत खाने से निकलते हैं, सैयदा फातिमा के घर से रवाना होते हैं कि नाना खुतबा दे रहे। नाना को देखते ही मचलते हुए इमाम हुसैन नाना की तरफ दौड़ रहे हैं। जमीन कहीं ऊंची है, कहीं ऊपर है, कहीं नीची है, जमीन कहीं गहरी है, कहीं ऊंची है। नाना ने देखा, नबी मुस्तफ़ा ने देखा, हुसैन दौड़ के आ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो हुसैन को ठोकर लग जाए और हुसैन जमीन पे गिर जाए। नाना नबी मुस्तफ़ा ने खुतबा मुनक़ता कर दिया, खुतबा पढ़ना बंद कर दिया। आगे बढ़ के आया, अपने नाना हुसैन को गोद में उठाया, नवासे को सीने से लगा लिया है। वही मस्जिद नबवी है। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम नमाज पढ़ा रहे हैं। सहाबा मेरे आका के पीछे नमाज अदा कर रहे हैं। नबी मुस्तफ़ा नमाज पढ़ा रहे हैं। सैयदुश्शुहदा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि नाना नमाज पढ़ा रहे हैं। अच्छा, हुसैन की ज़हानत देखिए, हुसैन की ज़हानत मुलाहिज़ा करे, हुसैन का दिमाग मुलाहिज़ा करे। अल्लाह ने हुसैन को कमाल का दिमाग अता किया था। अल्लाह ने हुसैन को कमाल की ज़हानत अता की थी। नाना रुकू में जाते हैं, चाहते तो हुसैन नाना के पीठ पे सवार हो जाते, लेकिन आका हुसैन जब नाना रुकू में गए हैं तो आका हुसैन पीठ पे सवार नहीं हुए, बल्कि नाना जब सजदे में जाते हैं, सरे मुबारक को सजदे में रखते हैं, आका हुसैन नाना की पीठ पे आकर के बैठ जाते हैं। लेकिन नाना ने उफ तक नहीं किया। नाना को भी पता चल गया मेरी पीठ, मेरी पुश्ती अनवर पर बैठने वाला कोई और नहीं होगा, मेरी बेटी सैयदा फातिमा का बेटा हुसैन है जो मेरी पीठ पे सवार हो गया है। आप अगर नमाज पढ़ाए या नमाज पढ़े, आपकी पीठ पर कोई भी बच्चा आके सवार हो जाए, बैठ जाए, आपको कैसे पता चलेगा कि ये बच्चा कौन है? नाती है कि पोता है, नाती है कि पोता है, नवासा है कि नवासिया है, आपको पता नहीं चलेगा, हमको पता नहीं चलेगा। लेकिन गैब का नबी भी सजदे की हालत में समझ गए हैं मेरी पीठ पर पुश्ते अनवर पर सवार होने वाला कोई और नहीं है, जन्नती जवानों के सरदार हुसैन पाक है। नाना के पीठ पर, नबी मुस्तफ़ा के पीठ पर हुसैन पाक बैठे हैं। हुसैन पाक दिल में बहुत खुश हो रहे हैं कि सवारी बहुत अच्छी है, सवारी बहुत अच्छी है, सवारी बहुत अच्छी है। नाना ने भी जब देखा हुसैन
पीठ से नीचे नहीं आ रहे। नाना नबी मुस्तफ़ा ने सजदा लंबा कर दिया है, सजदा तवील कर दिया है, तस्बीह पढ़े जा रहे। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। आप नमाज पढ़े, हम नमाज पढ़े। हुक्म ये है सजदे में 3 बार तस्बीह पढ़े, 4 बार 5 बार 6 बार पढ़ ले। ज्यादा से ज्यादा 6 बार पढ़ ले, 6 से ज्यादा ऐसा ना हो कि आप 10-20 बार पढ़ते जाए, जानबूझ के आप ज्यादा पढ़ते जाए, नमाज नहीं होगी, नमाज खत्म हो जाएगी, नमाज टूट जाएगी। लेकिन नबी मुस्तफ़ा नमाज पढ़ा रहे हैं। आका हुसैन नवासा नबी के पुश्ते अनवर पर, नबी की पीठ पर सवार हो गए हैं। आका को मालूम है आका जानबूझकर सजदा लंबा कर रहे हैं। तस्बीह पे तस्बीह पढ़े जा रहे, तस्बीह पे तस्बीह पढ़े जा रहे। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। यहाँ तक के नबी मुस्तफ़ा जब 72 तस्बीह पढ़ लेते हैं, 72 बार तस्बीह पढ़ते हैं, सुभान रब्बियल आला, हुसैन पाक फिर पुश्ते अनवर से नीचे तशरीफ लाते हैं। आका फिर सर उठाते हैं, नमाज पूरी करते हैं, सलाम फिर के नमाज पूरी कर लेते हैं। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आज आपने सजदा लंबा कर दिया, सजदा लंबा करने की वजह क्या है? अगर इतना सजदा लंबा हो आका नमाज टूट जाएगी। क्या आका अब सजदों को लंबा करने का रब की तरफ से हुक्म आ गया है, सजदों को तवील देने का रब की तरफ से हुक्म आ चुका है। नबी मुस्तफ़ा फरमाते, ओ मेरे सहाबा, ओ मेरे सहाबा, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि जब मैं सजदे में गया था, सजदे की हालत में था, मैं तस्बीह पढ़ रहा था, मेरा नवासा हुसैन मेरी पीठ पे सवार हो गया था, तो मैंने गवारा ना किया, मुझे ये बात पसंद नहीं आई, सर उठाओ मेरा नवासा हुसैन जमीन पे गिर जाए। मैंने सजदा लंबा कर दिया, मैंने तस्बीह लंबी कर दी, यहाँ तक कि मैंने 72 मरतबा तस्बीह पढ़ दी है। कितने बार? 72 बार। हुसैन आज़म, शहीद आज़म, इमाम हुसैन जब नाना के पीठ से नीचे आते हैं तो अपने घर आते हैं, सैयदा फातिमा के दौलत खाने में आते हैं। माँ से कहा, अम्मी जान, जब नाना नबी मुस्तफ़ा नमाज पढ़ा रहे थे, आइन नमाज की हालत में जब नबी सजदे में गए थे, नाना सजदा में तस्बीह पढ़ रहे थे, मैं नाना की पीठ पर बैठ गया था, नाना की पीठ पर सवार हो गया था। सैयदा फातिमा कहती है, खातून जन्नत कहती है, बेटा हुसैन, तुमने नाना की नमाज का ख्याल ना किया। हुसैन पाक फरमाते हैं, सैयदुश शुहदा इमाम अली मकाम फरमाते हैं, अम्मी अम्मी जान, सैयदा फातिमा, मेरे खातिर नाना जान ने 72 मरतबा तस्बीह पढ़ी है। अपने नाना के दीन के लिए, नाना की शरीयत के लिए, नाना की सुन्नत के लिए, इस्लाम के लिए, कुरान के लिए मैं 72 जान कुर्बान करूंगा। मैदान करबला में 72 जानों को लुटा दूंगा, 72 जानों को उठा दूंगा। अल्लाह अकबर। ये तो नाना और नवासे की मोहब्बत है, ये तो नाना और नवासे की अकीदत है। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हो जाए करम की एक नजर, हो जाए करम की एक नजर, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है, कि हो जाए करम के एक नजर, अब रात गुजरने वाली है, वाली है, मिल जाए तेरे आने की खबर, मिल जाए तेरे आने की खबर, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है, मिल जाए तेरे आने की खबर, अब रात गुजर
गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। ख्वाहिश ही नहीं कल परसों से, ख्वाहिश ही नहीं कल परसों से, है दीद की हसरत बरसों से, है दीद की हसरत बरसों से। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ख्वाहिश ही नहीं कल परसों से, है दीद की हसरत बरसों से, बरसों से। कब तक हो परेशान मेरा जिगर, कब तक हो परेशान मेरा जिगर, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। हो जाए करम की एक नजर, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। हो जाए करम की एक नजर, बस एक नजर, बस एक नजर, हाँ एक नजर, बस एक नजर, बस एक नजर, हम सब पे नजर, बस एक नजर, हम सब पे नजर, बस एक नजर, बस एक नजर की तो बात है, बस एक नजर की तो बात है, बस एक नजर की तो बात है। मेरी जिंदगी का सवाल है, हो जाए करम की एक नजर, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाले है। जरा मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। और झूम बोलो या रसूल अल्लाह। कौन हुसैन, जिनके लिए शायर ने क्या खूब कहा है, न मस्जिद में न बैतुल्लाह के दीवारों के साए में, न मस्जिद में न बैतुल्लाह के दीवारों के साए में नमाज इश्क़ अदा होती है, तलवारों के साए में नमाज इश्क़ अदा होती है, तलवारों के साए में। वो हुसैन इब्न अली जो तलवार के साए में रह करके सजदा किए हैं, तलवार के साए में रह करके रब की बंदगी किए हैं, सजदा करते हुए सब ने देखा है, सजदा उठाते हुए किसने नहीं देखा है। अल्लाहु अकबर। कौन हुसैन इब्न अली, जिनके बारे में सरकार नबी मुस्तफ़ा ने फरमाया, हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं, मैं हुसैन से हूँ। मन अहब्बा हुसैना, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करता है। कह दो सुभान अल्लाह। जो हुसैन से मोहब्बत करता है अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, अल्लाह उनसे प्यार करता है, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। और दोस्ताना मोहतरम, जब तक दिल में हुसैन की मोहब्बत ना हो, हुसैन की नाना की मोहब्बत ना हो, सजदे पे सजदा करते जाओ, इबादत पे इबादत करते जाओ, बंदगी पे बंदगी करते जाओ, ना तो सजदा कबूल होगा, ना तो नमाज कबूल होगी, ना तो जन्नत मिलेगी। नमाज पढ़ने से पहले ना इमाम हुसैन के नाना की मोहब्बत को दिल में बसाना होगा, नाना की अकीदत को दिल में बसाना होगा। यहाँ रुक करके उस नुक्ता की तरफ मैं इशारा कर देता हूँ। जब नाना सजदा लंबा कर दिए, हुसैन पाक नाना की पीठ पर बैठे थे, तो नाना को हुसैन की याद आई कि नहीं आई? सब बोले। हुसैन नाना जान को, नबी मुस्तफ़ा को हुसैन पाक की याद आई कि मेरी पीठ पर मेरे नवासे हुसैन बैठे हैं। अल्लाह अकबर। नाना की पीठ पर नवासा बैठ जाए, नाना को याद आ जाए नमाज की हालत में,
अगर नवासे की याद आ जाए, नबी की आल की याद आ जाए और बस सजदा लंबा हो जाए, तस्बीह 72 पढ़ दी जाए, फिर भी वो सजदा कबूल है, फिर भी वो सजदा मकबूल है। लेकिन वो सजदा जो सजदे पे सजदा हो, सजदे पे सजदा हो, और अकीदा ये हो कि नमाज में गधे का याद आ जाए, नमाज में गधे की ख्याल आ जाए तो नमाज हो जाती है, नमाज में नबी की याद आ जाए तो नमाज नहीं होती है। तो ऐसे जाहिलों से कह देना, ऐसी नमाज जिस नमाज में गधे की याद आए, गधे का ख्याल आए और तुम्हारे लिए वो नमाज कबूल है, तो वो नमाज तुम्हें मुबारक हो। जिस नमाज में नबी की याद आए, नबी की आल की याद आए, वो नमाज हम सुन्नियों को मुबारक हो, वो नमाज हम सुन्नियों को मुबारक हो। ये तो अपना अपना नसीबा है, ये तो अपना अपना मुकद्दर है कि नमाज हम पढ़ रहे हैं तो दिल में नबी की मोहब्बत है, नबी की आल की मोहब्बत है। वो कोई और होगा तो नमाज में गधे की मोहब्बत लेके नमाज पढ़ते हैं, जानवर का ख्याल लेके नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने हमें और आपको, अल्लाह ने आप और हमको हुसैन की मोहब्बत अता की है, हुसैन का दामन हमें अता किया है, इमाम आजम का दामन हमें अता फरमाया है, गौसे आजम का दामन हमें अता फरमाया है, ख्वाजा गरबी नवाज का आस्ताना हमें अता फरमाया है, शेख मखदूमुल आलम मखदूम अलाउल हक पंडवी का आस्ताना हमें अता फरमाया है। दोस्तनाए मोहतरम, आज जिनके लिए हम बैठे हैं, रब ताला ऐलान करता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। जो लोग खुदा के राह में मारे जाए उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वह जिंदा है। हाँ, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक़सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह ताला कहता है, हम तुम्हें आजमाएंगे, हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, कभी भूख से, कभी मालो और जानों की कमी से, कभी डरा करके तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। अल्लाह अकबर। जो इस इम्तिहान में, आजमाइश में अल्लाह पर भरोसा रखेगा, अल्लाह पर यकीन रखेगा, अल्लाह पर एतमाद रखेगा, वबश्शिरी साबिरीन। रब ताला कहता है, खुशखबरी है सब्र वालों के लिए। इमाम हुसैन मैदान करबला में सब्र किए, इमाम हुसैन मैदान करबला में जुल्म और सितम सहते रहे, सब्र का दर्स दिया है, शुक्र का दर्स दिया है। तो आपको और हमको भी मुसीबत की घड़ी में सब्र करना होगा, शुक्र बजा लाना होगा। अल्लाह अकबर। कभी अल्लाह ताला बंदे को दौलत दे करके इम्तिहान लेता है, कभी अल्लाह ताला अपने बंदों को गुर्बत दे करके इम्तिहान लेता है। अगर गुर्बत दे तब भी सब्र के दामन को थामे रहे, अगर दौलतमंद बनाए तब भी अल्लाह का शुक्र बजा लाए और सब्र के दामन को थामे रहे। जिसने दोनों हालत में, अगर अल्लाह गरीबी दे और अल्लाह मुफलिसी दे, ऐसी हालत में भी अल्लाह ताला की जात पर भरोसा रखकर रब का सब्र के दामन को थामे रहे, अल्लाह ताला उन्हें जरूर कामयाब अता फरमाएगा। अल्लाह ताला दौलतमंद बना करके, अमीर मालदार बना करके, जमींदार बना करके, अल्लाह सेठ बना करके अल्लाह कभी इम्तिहान लेगा तो क्या करना होगा? रब की राह में खर्च करना होगा, खुदा की राह पर लुटाना होगा, खुदा की राह में खर्च करना होगा, लुटाना होगा, रब का शुक्र बजा लाना होगा, तब अल्लाह कामयाबी अता फरमाएगा। अल्लाह दौलत दे, अल्लाह मालो जर दे और घमंड करे, तकब्बुर करे, गुरूर करे तो अल्लाह उसे पसंद नहीं करता। अल्लाह या तो उनको मिटाएगा या उनकी औलाद को एक दिन मिटाएगा। अगर बंदा गरीबी की हालत में, मुफलिसी की हालत में, परेशानी की हालत में, बीमारी की हालत में फिर भी सब्र करता है कि मेरे रब का एहसान है, मेरे रब का शुक्र है, मेरे रब का एहसान है, तो अल्लाह उसे एक दिन जरूर कामयाब बनाता है। अल्लाह मैदान करबला को दे, मैदान करबला का जर्रा जर्रा गवाह है कि इमाम हुसैन ने जिस तरह से सब्र किया है, शुक्र किया है, दुनिया में आज तक कोई ऐसा लाल पैदा नहीं हुआ है। शुक्र और सब्र के दामन को थामने वाला वो हुसैन इब्ने अली है, हुसैन इब्ने अली है, जिन्होंने सब्र के दामन को भी थामा है और शुक्र के दामन को भी थामा है। आज घर में अगर दो चार लोग बीमार हो जाए
परेशानी आ जाए, कारोबार में नुकसान हो जाए, खेतों खलियान में नुकसान हो जाए, तो लोग जुबान पे शिकवे गिले करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। करबो बला की दास्तान सुनने वाले, शहीदाने करबो बला की दास्तान सुनने वाले, सब्र और शुक्र, ये दोनों सीखना होगा, ये दोनों को दिल में बसाना होगा, तब जाके कामयाबी मिलेगी। खाली यूं ही वाज और तकारीर और खिताबात सुने और सुन के निकाल दे, फिर कुछ हाथ आने वाला नहीं है, फिर कुछ मिलने वाला नहीं है, फिर तुम्हें कभी कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, अगर कामयाब बनना है, तुम्हें कुछ कामयाब बन के दिखाना है, तो सब्र करना होगा, शुक्र के दामन को बजा लाना होगा। मैं बांग्ला जबान में नात के एक शेर पढ़ रहा हूँ, जरा कह दे सुभान अल्लाह। पागल छिलो नबीर जन्ना हबशी देशेर मानुष, रे पागल छिलो नबीर जन्ना हबशी देशेर मानुष, स्वप्न देखिया हजरते बेलाल हये गेल बेहोश, स्वप्न देखिया हजरते बेलाल हये गेल बेहोश। আমার পান প্রিয়া নবী দাও না কেন দেখা, আমার পান প্রিয়া নবী দাও না কেন দেখা, তোমায় ছেড়ে আর যত কাল, তোমায় ছেড়ে আর যত কাল থাকিব আমি একা, আমার পান প্রিয়া নবী দাও না কেন দেখা, আমার পান প্রিয়া নবী দাও না কেন দেখা। सुन रे आकाश, सुन रे बतास, हारून আমার নবী, सुन रे आकाश, सुन रे बतास, हारून আমার নবী, কেমনে করে দেখব আমি আপনার নূরের ছবি, কেমনে করে দেখব আমি আপনার নূরের ছবি, আমার পান প্রিয়া নবী দাও না কেন দেখা। जाते जाते एक शेर इंशाअल्लाह कल भरपूर खिताब करूंगा, है ना कि जहान है तो जहान है, जान है तो जहान है, जान नहीं तो कुछ भी नहीं है। आज स्टार्टिंग है, शुरुआत है। इंशाअल्लाह कल आप दिल जमी के साथ आइएगा, कल मैं भी इंशाअल्लाह दुआ कीजिएगा, क्योंकि सफ़र से आए हैं, थकावट भी है और